नीट पेपर लीक को लेकर लांजी में भड़का आक्रोश, नारेबाजी करते पहुंचे एसडीएम कार्यालय, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। लांजी नीट पेपर लीक मामले की आग 23 जुलाई को लांजी में भी देखने को मिली, जहां छात्रों, वकीलों सहित अन्य लोगों ने इस मामले को लेकर नारेबाजी करते हुए ज्ञापन सौंपा। बता दें कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे लोगों ने दोषियों पर कड़ी कार्यवाही करने, सीबीआई जांच कराने, एनटीए में सुधार करने आदि की मांग की। एसडीएम कार्यालय पहुंचे लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार बारस्कर को उक्ताशय का ज्ञापन सौंपा। लांजी से आशीष भंडारकर की रिपोर्ट। जिंदाबाद छात्र एकता जिंदाबाद 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 भारत माता की जय भारत माता की जय। पर जून में ज्यादती और अत्याचार कम नहीं हुआ है तो हम उसके लिए 8 दिन के बाद में एक बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे जो बस स्टैंड में होगा। जरूरत पड़ेगी तो भूख हड़ताल पर बैठेंगे, अनशन पर बैठेंगे, लेकिन अपने देश के भविष्य को खत्म नहीं होने देंगे। वर्तमान के लिए भविष्य को दांव पर नहीं लगा सकते हम, इसीलिए भले अपने आप को कुर्बान कर देंगे लेकिन आने वाली पीढ़ी का भविष्य बना करके जाएंगे। शिक्षा, रोजगार और संविधान की बात करेंगे। इसलिए साथियों, यदि कोई भी प्रोटेस्ट होता है या आंदोलन होता है तो आप सब लोग तन मन धन से हमको सहयोग करेंगे, यही अपेक्षा और आशा आप सभी लोगों से है। ये प्रोग्राम हम 8 दिन 10 दिन के बाद करने का हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं, जिसमें तमाम छात्र भी रहेंगे, उनके अभिभावक रहेंगे, जिम्मेदार नागरिक रहेंगे, ये सब लोग वहाँ पर रहेंगे और हम इस मुहिम को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आपका नाम? शिवम रामकृष्ण। यहाँ जो आज ज्ञापन सौंपने आए हैं, क्या उद्देश्य है ज्ञापन का? वर्तमान में नीट जो यूजी परीक्षा है उसमें पेपर लीक हो रहा है, बहुत सारी धांधली हो रही है, हमारे एमपी में ही बहुत सारी धांधली हो रही है, जिस पर लाठीचार्ज चला जा रहा है, युवाओं पर अत्याचार किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं और बच्चे बुजुर्ग उनको प्रभावित किया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं वो शारीरिक और मानसिक क्षति पहुँच रही है उनमें। तो कहीं ना कहीं हमारा उद्देश्य ये है कि ऐसा ना हो और निश्चित तौर पर हमारे शिक्षा मंत्री हैं वो धर्मेंद्र प्रधान जी वो इस्तीफा दें और अपने जो इस गलती है उसकी जिम्मेदारी ले। इसलिए हम आज यहाँ पर तहसीलदार महोदय को ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए हैं। किसी बच्चों को बोलना है क्या? मेरा नाम नीट की धांधली को लेकर के आप जो ज्ञापन दे रहे हैं, क्या आपका क्या कहना है सर? अगर जैसे अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुई थी नीट की, उसमें अगर देखा जाए तो हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान सर, तो सर उनका एक संवैधानिक पद है, तो उनका दायित्व है कि वो पूरे भारत में अच्छे तरीके से एग्ज़ाम को कराएं। अगर अभी जो एग्ज़ाम लीक हुई है उसको देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे इंदौर हो गया, बहुत बड़ी बड़ी सिटियों में जहाँ पर उन लोगों ने सालों साल मेहनत की है, ठीक है। तो लेकिन क्या हुआ कि उन लोगों की मेहनत पर पानी फिर गया पूरी तरीके से। हमारे हाल ही में बालाघाट जिले में भी ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई है, जैसे एक स्टूडेंट ने जो किया बालाघाट में जा करके, तो वो कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से प्रभावित था। तो अगर इस चीज़ को देखा जाए तो हमारे जैसे सीजेपी जो न्यायाधीश महोदय ने दिए थे कि कॉकरोच बोले थे उनको, तो उनने जो बोले थे उससे बहुत सारे स्टूडेंट लोग प्रभावित हुए उनके शब्दों से। तो उनने एक पार्टी बना जो दिल्ली में अभी चल रही है उनके लिए हड़ताल है, तो उस पर देखा जाए अगर जो 20 तारीख को हुआ, अगर हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे अपना प्रोटेस्ट, तो उसमें जो हमारी दिल्ली पुलिस थी तो उनके द्वारा वहाँ पर जो अभिजीत जीत के सर हो गए और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको इतनी बेरहमी से मारा गया। फॉर एग्जाम्पल आप लोग अपने ऊपर सोच कर देखिए कि अगर आपके बच्चे उनको मार रहे हैं, हमारे बालाघाट जिले के एक लड़के को मार दिया, यहाँ से पूरा लाल कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो खून से पूरा उससे जमा हो गया, पैर सूझ गया। ऐसे बहुत सारी घटनाएं मैं तो देख कर रोना आ रहा था। सही बोलूँगा मेरे अभी भी उनका आप उस चीज़ को बोलने के लिए, तो ये बहुत भावनात्मक बात है। तो हमारे जो धर्मेंद्र प्रधान सर है उनको अगर मेरा सपना ही बोलना चाहूँगा सर आप एक संवैधानिक पद पर हैं, तो आप उस परीक्षा को अच्छे तरीके से करवाइए नेक्स्ट टाइम, ताकि ऐसी गलती ना हो, या जो जिनने किए हैं ये कार्रवाई उनको हटा दीजिए, और ताकि ऐसे नियम लाइए अपने संसद में कि जो भी ऐसे काम करे तो उनको ताकि डर रहे कि हाँ भाई ये चीज़ नहीं करना चाहिए करके। तो सर बस यही है मेरी। किस प्रकार से छात्रों को गुंडा करार देते हुए उनके प्रोटेस्ट को कुचलने का प्रयास ये सरकार कर रही है। गृह मंत्री के इशारे पर लगातार छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही है, कई छात्र यहां पर घायल हुए हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर आज समस्त लांजी क्षेत्र के छात्र यहां पर उपस्थित हुए हैं। क्योंकि सिर्फ शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से क्या होने वाला है लोग ये कह रहे हैं और कुछ उनके समर्थक ये कह रहे हैं। भाई जब शिक्षा मंत्री पूरी शिक्षा प्रणाली के लिए पूरे देश भर में यूनियन मिनिस्टर है, वो जवाबदार है, तो निश्चित रूप से उनको अकाउंटेबिलिटी उनकी होना चाहिए। उनको अगर कहीं परीक्षा में धांधली हुई है तो उन्हें उसका जवाबदारी लेकर
अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। इसी मांग को लेकर छात्र भी आक्रोशित है और वो भी ये चाह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। उनका मांग ये है कि इस्तीफा होने से ये होगा कि अन्य विभागों के भी जो मंत्री होंगे उन पर भी एक जवाबदेही होगी, और जवाबदेही निश्चित रूप से लोकतंत्र में जवाबदेही तो होनी ही चाहिए। और इस प्रकार से हम आज ये छात्रों ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया और बुद्धिजीवी वर्ग वकील लोगों ने भी उसका समर्थन किया और हम उसकी भूरी प्रशंसा करते हैं। और एक बात और मुझे बहुत ख़राब लगी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जब छात्रों पर लाठी बरसी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जब उस पर संज्ञान लेने का कहा गया वीडियो को देखकर, तो उन्होंने कहा कि हमें वीडियो देखने पर कोई समय नहीं है, हमारे पास कोई समय नहीं है और हमारे पास कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इस प्रकार से अगर छात्रों के हितों को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सिक्योर नहीं कर पाएंगे तो फिर छात्र और इस देश की जनता किस पर आस लगाए बैठेगी। ये बहुत ही निंदनीय है और निश्चित रूप से जिस प्रकार से न्यायपालिका अगर कॉम्प्रोमाइज़ होती है तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की आत्मा पर यह बहुत बड़ा धक्का होता है और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत देश लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलता है और अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय पे ये परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। मैं यही सरकार से निवेदन करता हूं कि छात्रों की मांगों को सुनिश्चित किया जाए और आने वाले समय में बच्चों की जो ये प्रतियोगी परीक्षाओं में जो धांधली हो रही है उसको रोका जाए, सिस्टम को फुल प्रूफ बनाया जाए ताकि इसकी पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैंने आज इन बच्चों को, इन अधिवक्ताओं का जो प्रोटेस्ट था उसको समर्थन किया हूँ। इस देश में जो नीट की परीक्षाओं के साथ जो हुआ, पेपर लीक हुआ, इसके अलावा कई परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, उसके विरोध में जो बच्चों ने, मालिकों ने, अधिवक्ताओं ने आज यहाँ जो ज्ञापन दिया, मैं उनके समर्थन में यहाँ खड़ा हूँ।